ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मोद्धार के साधन युक्त आहार विहार से परमात्मा की प्राप्ति पार्ट 2। उक्त प्रकार के दोषों के निवारण के लिए इस प्रकार के कुछ उपाय बतलाए गए हैं। भगवान के शरण होकर करुण भाव से भगवान से स्तुति प्रार्थना करना, भगवान को अपना परम हितैषी मानकर उनमें अनन्य प्रेम करना तथा भगवान के गुण और प्रभाव को समझकर उनके नाम और स्वरूप का निष्काम भाव से श्रद्धा प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन करना। इस प्रकार के तीव्र अभ्यास से भगवत कृपा से संपूर्ण विघ्नों का नाश होकर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। महर्षि श्री पतंजलि ने कहा है, तस्य वाचकः प्रणवः, उस ईश्वर का वाचक नाम प्रणव ओमकार है। तज्जपस्तदर्थ भावनम, उस ओमकार का जप और उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। ततः प्रत्यक्ष चेतना धिगमो अप्यंताराय भावशः, अर्थात उक्त साधन से विघ्नों का अभाव और परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। दूसरा, विवेक पूर्वक विचार के द्वारा संसार को नाशवान, क्षणभंगुर, स्वप्नवत, अभाव रूप समझकर संकल्प रहित हो जाना एवं एक सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार ब्रह्म को नित्य भाव रूप समझकर उसी का नित्य निरंतर चिंतन करना। इस प्रकार के तीव्र अभ्यास से सारे विघ्नों का नाश होकर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तीसरा, इस संसार को नाशवान या दुख रूप समझकर तीव्र वैराग्य करना। भगवान ने गीता में कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिरनभिसंगः पुत्र दारगृहार्दिषु, अर्थात जन्म मृत्यु जरा रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना एवं पुत्र स्त्री घर धन आदि में आसक्ति और ममता का न होना। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनयः एवते आद्यन्तवन्तः कौन्ते न ते सुरमते बुधा, अर्थात जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। श्री पतंजलि जी कहते हैं, परिणाम ताप संस्कारा दुख गुण वृत्ति विरोधाश्च दुखमेव सर्वम विवेकिनः। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ऐसे तीन प्रकार के दुख सब में विद्यमान रहने के कारण और तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी के लिए सब के सब कर्म फल दुख रूप ही है। देखे और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की जो वशीकार नामक अवस्था है वह वैराग्य है। पुरुष के ज्ञान से जो प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाना है वह परवैराग्य है। उपयुक्त श्लोकों और सूत्रों के अर्थ और भाव को विवेक पूर्वक समझने से संसार से तीव्र वैराग्य तथा परम उपरति हो जाती है। भगवान ने कहा है, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलमसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, इस अहमता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर इससे उपरत होकर उस परमात्मा की खोज करनी चाहिए। यह नियम है कि विषयों का चिंतन होने से ही उनमें आसक्ति होती है और आसक्ति के कारण ही चित्त वृत्तियाँ संसार की ओर जाती है। जब मनुष्य संसार के संपूर्ण पदार्थों को नाशवान, क्षणभंगुर, दुख रूप समझ लेता है तब उसे स्वतः ही वैराग्य हो जाता है। वैराग्य होने पर चित्त वृत्तियाँ अपने आप ही संसार के पदार्थों से सर्वथा हट जाती है और संसार के पदार्थों से चित्त वृत्तियों का हटना ही परम उपरति है। इस वैराग्य पूर्वक उपरति से सारे विघ्नों का नाश अपने आप ही हो जाता है। इसलिए मनुष्यों को उचित है कि वैराग्य के द्वारा संसार का बाध करके परमात्मा का ध्यान करे। इस प्रकार के साधन से उसमें संपूर्ण गुण अपने आप ही आ जाते हैं और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनी वृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे प्रगच्छन्यन्ते मूढ़ा पदमव्ययम ततः, अर्थात जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं।
सद्गुण सदाचार के पालन से भी दुर्गुण दुराचार रूप विघ्नों का नाश हो जाता है। जैसे सत्य भाषण से मिथ्या भाषण की निवृत्ति हो जाती है, ब्रह्मचर्य पालन से व्यभिचार नहीं रह सकता, सेवा दया का भाव होने पर हिंसा नहीं हो सकती और सब में निष्काम प्रेम होने पर किसी से द्वेष नहीं हो सकता। इसी प्रकार अन्य सब विषयों में समझ लेना चाहिए। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। जब वितर्क यम नियमों के विरोधी हिंसादी भाव यम नियम के पालन में बाधा पहुंचाए, तब उनके प्रतिपक्षी विचारों का बारंबार चिंतन करना चाहिए। वितर्का हिंसा दया कृत कारिता नुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादिमात्रा दुखा ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। यम नियम के विरोधी हिंसादी भाव वितर्क कहलाते हैं। वे 3 प्रकार के होते हैं, स्वयं किए हुए, दूसरों से करवाए हुए और अनुमोदन किए हुए। इनके कारण लोभ क्रोध और मोह है। इनमें भी कोई छोटा, कोई मध्यम और कोई बहुत बड़ा होता है। ये दुख और अज्ञान रूप अनंत फल देने वाले हैं। इस प्रकार विचार करना ही प्रतिपक्ष की भावना है। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावना तस्चिता प्रसादनम। अर्थात सुखी मनुष्यों में मित्रता की, दुखी मनुष्यों में दया की, पुण्यात्मा पुरुषों में प्रसन्नता की और पापियों में उपेक्षा की भावना करने से चित्त के मल विक्षेप आवरण आदि दोषों का नाश होकर चित्त शुद्ध हो जाता है। चित्त की चंचलता रूप विक्षेप के नाश के लिए शास्त्रों में बहुत से उपाय बताए गए हैं। श्री वशिष्ठ जी भगवान राम के प्रति कहते हैं, अध्यात्म विधाधित गमः साधु संगम एव च वासना संपरित्यागः प्राणस्पंद निरोधनम एतास्ता युक्तयः पुष्टाः शांति चित्त जय किलः। अर्थात आध्यात्म विद्या की प्राप्ति, साधु संगति, वासना का सर्वथा परित्याग और प्राण स्पंदन का निरोध, यही युक्तियाँ चित्त पर विजय पाने के लिए निश्चित रूप से दृढ़ उपाय है। अभिप्राय यह है कि सत्शास्त्रों के स्वाध्याय और महापुरुषों के संग से चित्त के विक्षेपों का नाश होकर साधक का मन स्वाधीन और स्थिर हो जाता है। इसी प्रकार वासनाओं के त्याग और प्राणायाम से भी हो जाता है। अभ्यास और वैराग्य से चित्त का वश में होना भगवान ने गीता में भी बताया है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। वैराग्य के विषय में ऊपर बताया ही जा चुका है। अभ्यास के अनेकों प्रकार शास्त्रों में बताए गए हैं, कुछ नीचे लिखे जाते हैं। जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ से हटाकर मन को बार बार परमात्मा में ही लगाना। जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ परमात्मा को देखना। वाणी, श्वास, नाड़ी, कंठ और मन आदि में से किसी के भी द्वारा अपने इष्ट देव के नाम का श्रद्धा और प्रेम के साथ निष्काम भाव से निरंतर जप करना। मन की चंचलता का नाश होकर वह भगवान में ही लग जाए, इसके लिए भगवान के शरण होकर हृदय के सच्चे करुण भाव से बार बार भगवान से प्रार्थना करना। इसी तरह और भी अनेक प्रकार के अभ्यास के भेद हैं। अभ्यास से भी चित्त वश में हो सकता है। चित्त निरोध के लिए भी अभ्यास और वैराग्य ही प्रधान है। महर्षि श्री पतंजलि कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। उन्हें चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, उन्हें दोनों में से चित्त की स्थिरता के लिए जो प्रयत्न करना है वह अभ्यास है। स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अर्थात परंतु वह अभ्यास बहुत काल तक निरंतर लगातार और आदर पूर्वक सांगोपांग सेवन किया जाने पर दृढ़ अवस्था वाला होता है। अतएव मनुष्य को उचित है कि अपनी रुचि और विश्वास के अनुसार भक्ति, ज्ञान, योग, वैराग्य, सत्संग और स्वाध्याय आदि साधनों का श्रद्धा प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से तत्परता के साथ प्राण पर्यंत अभ्यास करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक्स एंड सब्सक्राइब।